अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चार ऐसे लोग जिनका रोजा कबूल नहीं होता, चाहे वो जितने मर्जी रोजे रख लें, चाहे जितने मर्जी नेक बन जाएं। नाज़रीन, अरबी जुबान में रमजान रम्ज से लिया गया है, जिसके मतलब शदीद गर्मी और तपश है। माह रमजान में मुसलमान रोजे की हालत में सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है। रमजान से मुराद जल जाने की है, किसी चीज का जल जाना। रमजान में जल जाने से रोजे का क्या ताल्लुक वास्ता है? जब एक मुसलमान के सारा साल इस्लामी महीने के मुताबिक 330 दिन के गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देता है। जिस तरह इंसान भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करता है, भूख और प्यास में जलता रहता है। जितनी शदीद से भूख और प्यास लगती है, इस तरह आग बेदार होती रहती है। ईंधन की आग में चीजें जलकर राख हो जाती हैं। और रमजानुल मुबारक में रोजेदार की भूख प्यास से जो आग बनती है, उससे अल्लाह ताला मुसलमान के सारे साल के गुनाहों को जला कर रख देता है। आखिरी रोजे अल्लाह ताला रोजेदार के पूरे साल के गुनाहों को इस तरह जला देता है, रोजेदार को पाक और साफ कर देता है, जैसे कि उस इंसान ने अभी जन्म लिया हो। हज का महीना आता है तो इंसान के अमाल वैसे के वैसे ही रहते हैं, पहले जैसे होते हैं। जब रमजान आता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नेक काम करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। एक फर्ज को अदा करने का सवाब 70 फराइज को अदा करने के सवाब के बराबर हो जाता है। एक नफल को अदा करने का सवाब एक फर्ज के अदा करने के बराबर कर दिया जाता है। अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि जिस मुसलमान ने एक फर्ज रोजे को छोड़ दिया, फिर क़यामत तक उस रोजे का कफारा अदा करने के लिए रोजे रखता रहा, तो फिर भी वो मुसलमान इस कज़ा किए हुए रोजे का सवाब हासिल न कर पाएगा। फर्ज रोजे में बहुत ज्यादा ताकत है। बगैर किसी वजह से रमजानुल मुबारक का रोजा कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह के जमरे में आता है। इस अमल को जारी रखने से इंसान फासिक को फाजर हो जाता है। इस हालत में इंसान को अल्लाह ताला से सच्ची तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमको इस गुनाह से मुआफ कर दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाई गई जिनको एड़ियों के बल उल्टा बांधा हुआ था। आपने फरमाया कि मैंने पूछा कि चीर कर रेजा रेजा कर दी गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अफ्तारी से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। प्यारे भाइयों, ये सजा उस बंदे की है जिसने रोजा तो रखा था लेकिन इफ्तारी से पहले ही खो लिया है। यह सजा उसकी बताई गई है जिसने इफ्तारी जल्दी की थी। जरा सोचिए, जिसने रोजा रखा ही ना हो तो अल्लाह ताला ने उस बंदे की क्या सजा रखी होगी। फिर हम अल्लाह ताला की जात से दुनिया और आखिरत की सलामती के बारे में सवाल करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला रमजान के महीने के सवाब के बराबर बारे में यूं इरशाद फरमाता है, एक फर्ज को अदा करने का सवाब 70 फराइज को अदा करने के बराबर कर दो। नफल को अदा करने का सवाब फर्ज को अदा करने के बराबर कर दो। जो पूरा रमजान तरावी की पाबंदी करेगा और पूरे महीने के रोजे रखेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह को ऐसे धो देगा जैसे उस बंदे ने आज ही जन्म लिया हो। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि जिसने रोजा और नमाज मेरी रजा को हासिल करने के लिए पढ़ी तो मैं उसके सारे साल के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। रात का क़याम किसी उम्मत पर अता नहीं हुआ। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को नाजिल किया। पहले रोजे को अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमजान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई। 8 या 6 रमजानुल मुबारक पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, 12 या 18 रमजान को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को नाजिल फरमाया।
باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار ہیرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا تھا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ بار کسی جگہ ذکر نہیں آیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالی 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی کی یاد میں مصروفیات میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں اللہ تعالی ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں۔ ملازموں سے رمضان المبارک میں بالکل کم کام لیا کریں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکے۔ روزہ دار کی جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ وہ غیر عورت کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا۔ روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزے دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان المبارک میں کم بولنا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے نظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ہی کہیں اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت تیار کی ہے کہ دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا تھا، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ ناظرین، دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن جب اپنی نیند کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سر، سجود اور صلاۃ تہجد ادا کرے گا۔ اسی قیام اللیل کی ایک صورت نماز تراویح ہے، جو کہ احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قائمین لیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جانے والی
20 रकात नमाज बाजमात का नाम तरावी इस लिए रखा गया है कि जब लोगों ने जमात के साथ तरावी पढ़ना शुरू की तो वो हर 4 रकात के बाद इतनी देर आराम करते थे जितनी देर में 4 रकात पढ़ ही जाती हैं। यानी तरावी के मानी आराम वाली नमाज है। नमाज तरावी हर मुसलमान आकिलो बालिग मर्दों औरत पर सुन्नत मुक़द्दा है और इसे बाजमात अदा करना सुन्नत अलल किफ़ाया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की अहमियत और फजीलत बयान हुई है। खुलाफाए राशिदीन और रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने नमाज तरावी की मदवात फरमाई है। चुनाचे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान की रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए इबादत की जाए। रमजानुल मुबारक नज़ूल कुरान का महीना है, इसीलिए तरतीब के साथ नमाज तरावी में उम्मत मुस्लिमा कुरान की समाअत करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल रात में कयाम फरमाते थे जिसकी गवाही कुरान करीम देता है। ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी रात में थोड़ा कयाम करें, आधी रात या उससे कम या उससे कुछ ज्यादा, और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ें। हज़रत अली कररमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि उन 4 अफराद का रोजा कबूल नहीं है। पहला नंबर वो औरत जो अपने शोहर की इताअत ना करे, बस जब तक वो तौबा न करे तब तक उसका रोजा कबूल नहीं है। दूसरा नंबर वो फर्जंद जिसने वालिदैन की नाफरमानी की है, जब वो वालिदैन की इताअत ना करे तब तक उसका रोजा कबूल नहीं है। तीसरा नंबर वो गुलाम जो फरार हो गया, जब तक वो वापिस ना आए उसका रोजा कबूल नहीं। चौथा नंबर वो शख्स जो इमाम की नाफरमानी करे, उसका रोजा कबूल नहीं है। इसीलिए अगर आपके अंदर ये गुनाह पाए जाते हैं तो आप इन गुनाहों से तौबा कर लें ताकि इस महीने में मगफिरत पा सके। रमजानुल मुबारक में उम्मत पर 5 खसूसी इनामात हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान शरीफ के मुतालिक मेरी उम्मत को खास तौर पर 5 चीजें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, रोजादार के मुंह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआए मगफिरत करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है। फिर ताला शानहू फरमाती हैं कि करीब है कि मेरे बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आए। नंबर 4, इस माह मुबारक में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाती हैं कि वो रमजान में इन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकती जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। यानी रमजान मुबारक में शयातीन कैद होने की बना पर रोजादारों को गुनाहों पर नहीं उबार सकता, लेकिन इंसान का नफ्स गुनाह कराने में शयातीन से कम नहीं है और गुनाहों का चस्का भी गुनाहों की पटड़ी पर चलाता रहता है। ताहम फिर भी गुनाहों की कमी और इबादत की कसरत का हर शख्स मुशाहिदा करता है। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया कि क्या ये शब मगफिरत शब कदर है? फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान के चांद नजर आने पर यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि रमजानुल मुबारक की क्या हकीकत है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। फिर कबीला
खज़ा के एक शख्स ने अर्ज किया, "ऐ अल्लाह के नबी, रमजानुल मुबारक के बारे में हमें कुछ बतलाइए।" आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक के लिए जन्नत शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमजान शरीफ का पहला दिन होता है तो अर्श आला के नीचे से एक हवा चलती है जिससे जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलने और बजने लगते हैं और हूरें अर्ज करती हैं, "ऐ हमारे रब, इस मुबारक महीने में हमारे लिए अपने बंदों में से कुछ शोहर मुकर्रर कर दीजिए जिनसे हम अपनी आंखें ठंडी करें और वो हमसे अपनी आंखें ठंडी करें।" इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि रमजानुल मुबारक का रोजा रखेगा मगर ये बात है कि उसकी शादी ऐसी हूर से कर दी जाती है जो एक ही मोती से बने हुए खैमे में होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि हूर मकसूरातुन फिल खियाम, यानी हूरें खैमों में रुकी रहने वाली उन औरतों में से हर औरत के जिस्म पर 70 किस्म के लिबास होंगे जिनमें से हर लिबास का रंग दूसरे लिबास से मुख्तलिफ होगा और उन्हें 70 किस्म की खुशबू दी जाएगी जिनमें से हर इतर का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होगा और उनमें से हर औरत की खिदमत और जरूरत के लिए 70,000 नौकरानियां और 70,000 खादिम होंगे। हर खादिम के साथ एक सोने का बड़ा प्याला होगा जिसमें कई किस्म का खाना होगा और वो खाना इतना लजीज होगा कि उसके आखिरी लुकमे की लज्जत पहले लुकमे से कहीं ज्यादा होगी और उनमें से हर औरत के लिए सुर्ख याकूत के तख्त होंगे। हर तख्त पर 70 बिस्तर होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और हर बिस्तर पर 70 गद्दे होंगे और उसके खामिन को भी इसी तरह सब कुछ दिया जाएगा और वो मोतियों से जुड़े हुए सुर्ख याकूत के एक तख्त पर बैठा होगा। उसके हाथों में 2 कंगन होंगे। ये रमजानुल मुबारक के हर रोजे का बदला है। ख्वाह जो शख्स भी रोजा रखे और रोजादार ने रोजा के अलावा जो नेकियां और अमाले सालेह किए हैं उनका अजर व सवाब इसके अलावा है। मज़कूरा सवाब सिर्फ रोजा रखने का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने और रमजानुल मुबारक के रोजे पूरी हिम्मत व इस्तिकामत के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।